लोग गुजरात में आए हुए हैं अभी, और ये पूरा बगीचा हमने घूम के आए, पैकिंग बताए और किस तरह से होता है। लेकिन इस बगीचे के ये किसान है और मालिक है। पहले तो किसान के बाद मालिक बनता है आदमी। ये यहाँ के पहले काश्तकार, बाद में ऑनर्स बने हैं। तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम? किशन भाई पटेल किशन भाई पटेल, जो यहाँ के मालिक है, लेकिन पहले काश्तकार उसके बाद मालिक। और ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे हम लोग जगह पे पहुँचे हैं कि यहाँ पे इतना बेहतरीन नज़ारा भी मिला देखने के लिए, और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा किस्म के कैसर आम भी मिले देखने के लिए। तो ये जो आम है कि यहाँ से कहाँ कहाँ आप लोग भेजते हैं? न्यू जर्सी भेजा है सर। हमने थोड़ा दिन पहले 20 तारीख को 800 बॉक्स भेजा है। खुशी की बात है, अमेरिका के न्यू जर्सी यहाँ पे इन्होंने माल अपना एक्सपोर्ट किया है, यहाँ से भेज दिए। और ये जो माल है यहाँ से जो गया है, तो इनके चेहरे पे बहुत ही खुशी दिखती है, क्योंकि ऐसे जगह पे गया है और ये बाग से गया है। न्यू जर्सी 800 बॉक्स उन्होंने भेजे हैं। कितने केजी के? 3 केजी वाले। 3 केजी वाले बॉक्स भेजे हैं। उसमें कितना पीस बैठता है? 12 नंगा। 12 पीस बैठे। मतलब आम की साइज भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और उम्दा किस्म की थी। और जिस तरह से हमारे रत्नागिरी में और देवघर में अल्फेंसो आम जो मैंगो बनता है, तैयार होता है, और जो मतलब जिसे हम लोग हापुस आम बोलते हैं, उसी तरह बिल्कुल लजीज टेस्ट यहाँ का भी इसी आम का भी है। और जो ये इन्होंने इतनी मेहनत से जिस तरह यहाँ पे हम लोग बच्चों को बड़ा करते, उसी तरह इन्होंने ये जो दरख्त कितने साल में तैयार हो गए? 9 साल में सर। 9 साल तक इन्होंने इसकी जतन की है, इसकी परवरिश की है। जिस तरह बच्चों का करते हैं परवरिश, और फिर बच्चा बड़ा होने के बाद कमाने लगता है, उसी तरह ये 9 साल के बाद इनको कमा के दे रहे हैं। ये दरख्त जो कितना बड़ा बाग बगीचा है, मैंने आपको बताया है, ये इतना बेहतरीन और लजीज किस्म का ये केसर आम है। ये मतलब अभी तक उसकी मिठास, कल रात में हमने खाया है, मिठास अभी तक है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मैंगो बाहर भी भेज रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी जगह और अपने इंडिया में भेजते हैं? इंडिया में राजकोट, बड़ौदा, सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद, सभी जगह पर हमारा जाता है। VR इम्पैक्ट्स हमारी फार्म है। मतलब आपके पास गवर्नमेंट अप्रूवल लाइसेंस है आपके पास? हाँ, हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। हमारा फार्म का भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और हम सभी जगह पर बिजनेस कर सकता है। गवर्नमेंट गुजरात सरकार अप्रूव्ड है। तो आपने सुने कि अप्रूव है ये गुजरात सरकार से। लेकिन मैं देखा है, क्योंकि रत्नागिरी में केसर आम आता है और मुंबई में भी आता है हमारे, तो दोनों जगह मैं गए साल देखा कि बहुत कम आम आ गया था केसर आम। इसकी क्या वजह हो सकती है कि इस साल तो आम ज्यादा आ गया और गए साल कम आ गया? क्या इसकी वजह है? ये तो सब कुदरत का आधारित होता है। आ साल आम का फल बहुत अच्छा है और आम का पाक भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं सुना है और मैं आंखों से भी देखा है, गए साल हवा ज्यादा थी, तूफान था, बेमौसम बारिश थी। इनका भी कोई ये वजह हो सकती है, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये ऐसा कुछ हुआ था क्या गए साल? गए साल ऐसा हुआ था सर, जब आम पाक पे आई थी तब बारिश हुआ और सब आम गिर गई, और गुजरात सरकार ने खेडूतों को नुकसानी के लिए पैसा दिया था। ये देखो, नुकसान भरपाई दिए थे इन्होंने, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने नुकसान भर के। तो कितना दिए थे? मतलब आपकी जो जगह है वो कितने एकड़ की है, और ये इसमें कितना आपको नुकसान मिला था? नुकसान जगह तो ज्यादा है सर, पर लेकिन सभी किसानों को गुजरात सरकार ने, गुजरात सरकार ने 35-35 हजार रुपया एक एक हर किसान को दिया था, तलाला तालुका का। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मैं देखा ना, बहुत घूमा मैं और मेरा दोस्त अभी सफदर, तो मेरे साथ है जो हमें लाए हैं यूसुफ भाई और इमरान भाई ने और सुहेल भाई ने यहाँ पे।
वो उनके फैमिली का शुद्ध रुके थे। हम पूरा बगीचा थक गए हम लोग, तो कम से कम मेरे को लगता है 5-6 एकड़ के ज्यादा होंगे ये। हाँ सर, हाँ? ऐसा है, ज्यादा है। ज्यादा है, मतलब कितना होगा? 17 बीघा है हमारे पास जगह। अच्छा अच्छा, मतलब 7 एकड़ का ये, मेरा अंदाज तो सही निकला कि 7 एकड़ का है ये। बहुत बड़ा है और सब में आम ही है। और बाजू में देखा तो कुछ आम के दरख्त लगाए गए हैं, छोटे आम, छोटे छोटे दरख्त है। ये 8-9 साल में फल देने लगेंगे। सर जी सर। अच्छा, तो अभी देखो, ये लोग जो आम का इनका मेन बिजनेस है, तो ये आम के बिजनेस पे ये अभी चल रहे हैं, तो इनको नुकसान भरपाई भी मिल रही है। और जिस तरह से ये अपनी मेहनत करके यहाँ पे कर रहे हैं। हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, गाय का साण गोबर डाल के खेती करते हैं, रासायनिक दवा का यूज नहीं करते। हाँ देखो, कितनी इन्होंने बहुत ही खुशी की बात बताई और बहुत ही उम्दा बात बताई कि ये है ना, मतलब कुदरती जो पकवान रहता है उसी तरह से ये कर रहे, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे। बस जो उन गाय का, मतलब जो भैंस और गाय का जो गोबर आता है वो के इसमें डालते हैं, मतलब हाँ, और जो है ना, मतलब दरख्त को डालते हैं, जिससे है ना होते हैं और कुदरती पकता है। ये जो है ना, ये केमिकल से पका नहीं रहे, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं मैंगो पकाने के लिए। जो आपको मीठा लग रहा है ये एक्चुअली कुदरती मिठास है इसमें। ये सच बोल रहा हूँ ना मैं? जी सर, वो ही है। हम गोबर गाय और भैंस का गोबर डालते हैं और छटकाव भी इसका जो ही होता है, बाथरूम इसका पेशाब होता है गाय का और भैंस का, वो 10 दिन तक बैरल में पैक करता है और इसमें लीमड़ा और आकड़ा वो सब डालते हैं, इसलिए वो बन जाती है दवाई। अच्छा, मतलब ये जो पेशाब गाय का और ये सब मिक्स करके बैलर में रखते हैं, ये कितना दिन रखते हैं? 10 दिन तक रखते हैं सर। 10 दिन तक ये रखते हैं। फिर एक कैसा यूज करते हैं, मतलब किस पे यूज करते हैं? ट्रैक्टर का टाका में डालकर उसका स्प्रे करते हैं आम पे। अच्छा, मतलब ये जो केमिकल, मतलब वो एक किस्म का रसायन तैयार होता है, तो वो आप उससे फवारने बोलते हैं जिससे, बराबर ना? तो वो ट्रैक्टर में डाल के आप इस पे मारते हैं पूरे मैंगो पे, तो उसकी वजह से वो जल्दी पक जाता है। ऐसा नहीं है सर, कोई जीव जंतु है इसके आम की कोई नुकसान ही नहीं करते। अच्छा, मतलब ये जो रसायन इस्तेमाल करते हैं ये, तो ये पकने के लिए नहीं, ये सिर्फ कीड़े मकोड़े मारने के लिए किया जाता है। हाँ, कीड़ा मकोड़ा और वही मज्जिया ऐसा आता है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये आता है, ये आता है नहीं, वो हाँ, सब कुछ नहीं रहता। हाँ, ये हिसाब से, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं रहता है। क्लीन रहती है एकदम, एकदम आम एकदम क्लीन और चोखी रहती है। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने मुझे इनके चेहरे पे जो खुशी महसूस हो रही है ये आम के बगीचे में आके, इतनी बड़ी खुशी इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला ऐसी खुशी इनके चेहरे पे हमेशा रखे, क्योंकि देखो ये बोल रहे हैं हमें, इनकी कंपनी भी कौन सी कंपनी बोली है सर? हमारी कंपनी वी आर इम्पैक्स है। हम सभी जगह पर केरी भेजता है, पूरा गुजरात, पूरा इंडिया, सभी देशों में जाती है, सभी कंट्रियों में जाती है हमारी केरी। हाँ देखो, अगर हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस है और आम का फार्म का भी लाइसेंस है गवर्नमेंट अप्रूव्ड। इसलिए हमने न्यू जर्सी केरी भेजा, तो वो सब बावड़ा अमेरिकन ट्रीटमेंट से वहाँ चेकिंग होता है, वहाँ भेजकर हमने 20 तारीख को केरी भेजवाया है अमेरिका, न्यू जर्सी। मतलब ये मई के 20 तारीख को, हाँ, मई को 2026 को आपने जो न्यू जर्सी भेज दिए, उस वक्त आपको बहुत ही खुशी महसूस होंगे। बहुत सर, वो आया था बावड़ा से, एक मैडम आया था, और आप जैसे मेरे फार्म में पूरा फिरा, और उसको भी अच्छा लगा। कभी गाय का गोबर और भैंस का गोबर वो हमने दिखाया उसके सामने कि ये सब डालकर हमें ही केरी पकाते हैं।
अच्छा, तो वो ये सब जो आपने मुझे बताए है, ये सब क्योंकि इतना जो आपने किए है तो कौन नहीं आपके आम खरीदी कर लेगा, जरूर कर लेगा। क्योंकि आप तो कुदरती के टाइप से जो आम पकता है ना, उसी को आप दूसरे को दे रहे हैं, केमिकल से नहीं आप कर केमिकल रहे। युक्त है। तो है ना, तो ये है ना, कोई भी आप फल लेगा आपके यहाँ से, ये मैंगो कोई भी लेगा, अभी तो हमने टेस्ट नहीं किए है, कर लो लेकिन सर जी। नहीं कर लेंगे जरूर, टेस्ट किए बगैर जा नहीं सकते हम यहाँ से। और देखो मैं समय आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको मैंगो अगर चाहिए तो वी आर इम्पैक्ट्स। वी आर एम्पेक्स ये कंपनी से आप जरूर खरीदिए। और मैं आपको इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे बताऊंगा, और बता रहा हूँ, वो स्क्रीन पे आप नोट कर लीजिए और इनसे राब्ता कायम कर लीजिए, या डायरेक्ट मुझसे राब्ता कायम कर लीजिए। मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेके इनसे बात कर लूंगा, आप इनसे मैंगो जरूर मंगा सकते हैं, आप भेज सकते हैं मैंगो। सर जी, हम हमारे पास वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड केरी पकाने का भी लाइसेंस है। हाँ और हमारे घर पे मैं पूरा ऐसा ही केरी पकाने के लिए रूम बनाया है, हाँ एसी वाला। हाँ उसमें आम शाम को मिल रख देंगे, 2 दिन रख के ऑर्गेनिक आम मिलती है सभी को। तो देखो, इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी आप खाने कोपरे में रहने दो, किसी भी जगह रहने दो, हमारे पटेल साहब, पटेल ना, हाँ पटेल सर। पटेल साहब से आप जरूर राब्ता कायम कर लीजिए। और देखो, कुदरती पके हुए आम मिलेंगे, कुदरती पके हुए आम मिलेंगे यहाँ पे। अक्सर जगह मैं देखा हूँ, पूरी जगह समझो, यहाँ पे गुजरात में, सफदर भाई मैं बोल रहा हूँ, हर जगह। मैं 3 साल के बाद फिर से बाग में आया हूँ, ये नहीं पहले इससे इधर गया था, गिर में गया था मैं, वहां पे भी मैं शूट किया था थोड़ा। तो ये देखो, ये गुजरात वाले है ना, हमेशा आपको आम कुदरती देंगे, कुदरती पके हुए। तो आप यहाँ से ये आम टेस्ट के लिए आप कर सकते हैं और ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं, आपने हमारे लिए यहाँ पे घुमाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू सर, टाइम दे। थैंक यू बहुत, सर, थैंक यू सर। कभी भी आप हमारे माध्यम से आ राब्ता कायम कर लीजिए। मैं हम मेरा दोस्त सफदर और मैं आपके साथ में है, ठीक है हम सर। आपसे हमेशा राब्ता थैंक यू सर। कायम रखो, हम आपके साथ रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हो सके हम आपके ऐड करते रहेंगे। ओके सर। नमस्ते सर। करते रहिए, यही आपका काम है। और आप भगवान आपको, अल्लाह ऊपर वाला आपको किसी काम में ज्यादा मदद दे। और ठीक है सर। ईमानदारी से जो काम किया हुआ उसका फल मिलता ही है। जो अल्लाह ये और भगवान, ऊपर भगवान ने दे हाँ, दिया है आपको, अल्लाह और भगवान एक ही है सर। ठीक है। ठीक है। कुछ नहीं, हम मानते हम हैं जो देते हैं वो सब सब कुछ गुजरात, इंडिया और सभी शहरों में एक ही जैसा आम देता है। वैसे चलता रहे, बस यही आपसे ऊपर वाले से प्रार्थना है। ठीक है सर, थैंक यू। इस वक्त मैं जो अभी पिछले बार जो जिस बाग में था, वहाँ से आके यहाँ पे जामवाड़ा करके है ये, तो यहाँ पे शाम हो गई आने तक, और यहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ। मेरे साथ में मेरे दोस्त वो है, और जो इलियास भाई थे, और इलियास भाई का पार्टनर कादर भाई है। तो इन लोगों के यहाँ पे आम है, तो मैं आया हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो बाग है, ये जो यहाँ पे आप ये मतलब कैसा क्या करते हैं इनका, मतलब देखभाल कैसी कर रहे हो, कोई आदमी रखे वगैरह? हाँ, बाग में आदमी रखते हैं और उसको, उसके बाद आम के ऊपर पानी चलता है, खातर चलता है, उसके बाद आम को तैयार करते हैं। और इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, और 3-4 महीने तक उसके ऊपर मेहनत करते हैं, और इसके बाद ये आम तैयार होता है। जोर से। तो मतलब इसके पीछे जो मेहनत लगती है, वो जो मेहनत आप कर रहे हो, तो कितने आदमी रखते हैं यहाँ पे मेहनत करने के लिए? आप तो वैसे रहते हैं यहाँ पे आके, कायम तो न आके जाते रहते होंगे, लेकिन कितने आदमी इसके मतलब देख रेख रखते हैं? तकरीबन यहाँ 4 से 5 आदमी तो लगातार उसके बाग के अंदर रहते हैं और इसके पीछे मेहनत करते हैं। ये 4-5 आदमी रहते हो, डे नाइट रहते हैं या सिर्फ डे में रहते हैं, दिन में ही रहते हैं? नहीं, डे नाइट दोनों रहते हैं। अच्छा, तो फिर इनका खाना वगैरह कैसा क्या रहता है? वो खाना खुद पका के खाते हैं हाथ से, और उसके खाने की जिम्मेदारी हमारे के ऊपर है। और हम उसको खाना खाने के लिए जो
सामान मिल हम उसको देते हैं, उसके बाद वो पका के खुद खाते हैं। मतलब वो यहाँ आके खुद बनाते हैं, इधर ही रहते हैं, इधर ही करते हैं। लेकिन जब ये फल आता है, उसको छोटा जो फूल वगैरह रहते हैं, फूल आते हैं, उस वक्त ये कामगार यहाँ पे रहते हैं क्या? नहीं, उस वक्त नहीं, वो फूल के अंदर से जो आम बाहर आते हैं और जब इतने बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम उस बगीचे का सौदा करते हैं, उसके बाद हम बगीचा रखते हैं, उससे पहले नहीं रखते, फूल के अंदर नहीं रखते। हाँ हाँ, वो फूल को हाँ, मैं आता हूँ, रात को लेने के लिए आता हूँ, मैं है, बाहर हूँ अभी, उसके बाद हम उसको बगीचे का सौदा करते हैं। बाहर हूँ मैं अभी, आता हूँ थोड़ी देर में, आएंगे हम तो वहाँ पे। बोलने का मकसद क्या है, जो ये सौदा होता है वो नहीं, आम अच्छा, आप लोग आएंगे खरीदी अभी। करके लेते हैं जरा बगीचा, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, मैं बगीचा थोड़ी देर पर में फ़ोन खरीदी करता हूँ करके आपको। लेते हैं। बगीचे के अंदर आम कितना है हम उसका टारगेट लेते हैं, उसके बाद वो बगीचे का सौदा करता है कि इसके अंदर कितना आम है, कितने मन है, उसके बाद हम बगीचे का सौदा करते हैं आम देखने के बाद। आम देखना अभी ये कितने दिन और ये आम का सीजन चलेगा? अभी तकरीबन 20 से 25 दिन चलेगा आम का सीजन। ये आपके ये बगीचे के आम है, अभी मैं खुद टेस्ट किया, हाँ। मेरे दोस्त ने भी किया टेस्ट, तो ये जो टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लजीज टेस्ट था। कम से कम मैं तो 5-6 आम खाया ही, और सफदर भाई ने कितने खाए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो अकेले 5-6 आम खाया, कट करके हमारे माँ जी ने दिए, हमको खिलाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो टेस्ट है ना वो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा है। जैसे मैं पिछले बार भी बताया कि रत्नागिरी का अल्फांसो मैंगो, मतलब जिसे हम लोग हापुसी आम कहते हैं, तो वो वैसा ही टेस्ट है। और गए साल पिछले बार तो आम कम आ गया था, वो तो कुदरत का निज़ाम है। जो भी आम आया तो उसमें कैसा तूफान आ गया, हवाएं चलने लगी, और बगैर मौसम के बारिश भी हो गई, उसमें नुकसानात हो गए। उस वक्त आपको भी नुकसान हुआ होगा? नुकसान बहुत होता है, नुकसान अगर बारिश हो गई, तूफान आ गया, वो नीचे आम गिर जाते हैं, वो सब फेल हो जाते हैं, उसके बाद वो फेल आम का कुछ मिलता नहीं है, तो नुकसान भारी इजारदारों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये बगीचा जो खेड़ू है बगीचा वाला, वो भी कुछ उसके अंदर पैसे वापस देते नहीं है। मतलब ये सब नुकसान होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो गए साल का नुकसान इस बार आप लोगों का मिलेगा भर के, क्योंकि पिछले बार मैं देखा हूँ कि बम्बई में और हमारे रत्नागिरी में तो आम बहुत ही कम आ गया था, और इस बार तो कैसर आम तो इतना बहुत आ गया है। उस वक्त मैंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे आम तो ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन मैं अपने आंखों से देखा कि हर तरफ आम ही आम दिख रहे हैं। अभी हम लोग मैंगलोर से जब निकले तो जब एंट्री की है यहाँ पे, तो इतने बागात लगे हुए हैं आम के, और सब आम ही आम दिख रहे हैं। और ये हकीकतन ऐसे आम आए थे क्या गए साल? इस साल बहुत बढ़िया है, सीजन में आम भी बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर नफ़ा भी बहुत है। इस साल सब जितने भी इजारदार है गिर के अंदर बगीचे जितने भी रखे हैं, सबको बहुत बढ़िया है। इस साल आम भी बहुत ज़्यादा है और दाम में भी अच्छे दाम में भी बिक रहा है आम। मतलब अभी जो किलो के हिसाब से यहाँ पे बेचता है, हमारे इधर दर्जन के हिसाब से निकलता है आम, तो यहाँ पे जो किलो है वो होलसेल के हिसाब से अभी क्या चल रहा है आज का रेट? आज का रेट चल रहा है 800 से लेके 900 तक। अच्छा। और 10 किलो का पैकिंग होता है बॉक्स के अंदर। अच्छा। 10 किलो का पैकिंग का रेट है 800 से 900 तक का है आज का रेट। अच्छा, मतलब 100 रुपये के जी से गिरा है? हाँ, 100 रुपये के जी से। 1 केजी को कितना आता है? 1 केजी का 80-90 रुपये। नहीं, पीस कितना आता है? पीस उसके अंदर 30 से लेकर 35 नहीं, हाँ। बड़ा मतलब बड़ा पीस रहा तो कम बैठा है, हाँ, छोटा रहा छोटा तो 40 तक तक आता है, 40 बराबर। तक बैठता है। बड़ा पीस हो तो 30 तक आता है, बाकी 40 तक आता है, छोटा पीस होता है तो। नहीं, लेकिन जो मैं देखा ना, अभी हमने आम काट के खाए तो यहाँ पे आम का जो ये था ना साइज, वो माशाल्लाह बहुत ही हाँ, बहुत उम्दा बढ़िया, था, बहुत बहुत बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से 30-32 तो भी बैठ सकता है। 30-32 तक आता है। हाँ, ये जो ऐसा अभी फल जो ये बाग में हमको दिखाई दिया, तो अभी मैं आने तक थोड़ा देर हो गया, शाम हो गई, लेकिन फिर भी नज़ारा देखा, मैं बाग बगीचे में आपके घूमा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और अभी गर्म का मौसम होते हुए भी ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है। ठंड लग रहा है,
बगीचे में, तो आप यहाँ पे ही रहते हैं क्या? हाँ, हम अभी यहाँ यहीं रहते हैं बगीचे में, और बगीचा जब पूरा होगा, आम पूरा होगा, तब हम घर जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब अभी कितने दिन से घर पे नहीं गए? अभी हम 8-10 दिन हो गए घर पे नहीं गए, 10 दिन से। 10 दिन से घर पे नहीं गए। हाँ। तो नाज़रीन, हमारे भाई बता रहे हैं, कादर भाई, अब्दुल कादिर, हाँ। अब्दुल कादर भाई बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अभी 8-10 दिन से घर पे भी नहीं गए हैं। देखो इतनी मेहनत ले रहे हैं, अल्लाह इसका अजर और इसका फल उनको ज़रूर देगा। और बोलने का मकसद है, जो मेहनत लेगा उसको ही फल मिलता है। और ये जो है, ये बगीचा बहुत ही बड़ा बगीचा है, इतना बड़ा बगीचा है कि नज़र में जाती है उधर सब आम के आम, पूरे दरख्त वही नज़र आ रहे हैं। ये जो है, ये गिर में आता है ना, गिर, ये गिर का जो है ना, मैं बॉक्स पे भी देखा हूँ कि उस पे गिर का मैंगो लिखा हुआ है, गिर मैंगो। जैसे रत्नागिरी में रत्नागिरी अल्पेंसो, रत्नागिरी हापुस आम ऐसा लिखा हुआ रहता है, उसी तरह यहाँ पे भी गिर का, मतलब गिर ये नाम फेमस है। जैसे देवघर का और रत्नागिरी का फेमस है, उसी तरह ये गिर का फेमस है। और इतना बेहतरीन यहाँ का लजीज आम है, एक बार ज़रूर आइए। और कभी आपको आम चाहिए तो हमारे व्यूअर्स को भेज सकते हैं क्या, नंबर दिए तो आप मतलब जैसा सेल करते हैं तो वैसा आप सेल करते हैं क्या? हाँ, करते हैं सेल, नंबर के ऊपर भी सेल कर देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि नंबर के ऊपर भी सेल करते हैं। तो मैं आपका स्क्रीन पे जो नंबर बता रहा हूँ उस पे आप ज़रूर इनसे मंगा सकते हैं, या मुझे बोल सकते हैं तो मैं कॉन्फ्रेंस में लेके इनसे बात कर सकता हूँ। आप ज़रूर ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और यहाँ का जो केसर आम है वो ज़रूर आप एक बार उसका लजीज और इतना मीठास रहता है, वो एक बार टेस्ट ज़रूर आप उठाइए। और ये जो टेस्ट उठाएंगे ना, उसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि शब्बीर भाई और सफदर भाई, आप लोग जो गए थे गिर में, गुजरात में, तो वहाँ का केसर आम बहुत ही लजीज और मीठा था। ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर समझो ये आप वीडियो देख रहे हैं और मार्केट में अभी अवेलेबल है, तो आप वो भी आम खा के बताएं कि जो ये गुजरात का आम है ये कैसा आपको लगा, ये ज़रूर हमें कमेंट करके बता दीजिए।